अविनाश भाई, नाम तो अब के आगे डेट तो अब भी नहीं आई लिखी हुई। रहने दो, आपसे ना हो पाएगा। हाँ, चैट को पर्सनल कर रहा हूँ भाई। आज सभी बोल रहे हैं जादू हो गया। अरे भाई, जादू नहीं हो गया, वो स्टडी एनालिसिस थी। आहिस्ता आहिस्ता से सीख जाओगे सभी। अरे हनुमान जी के दर्शन तो आप करो पहले। आज तो मंगलवार है, मंदिर जाके आया तुम्हारा भाई, आप अभी अभी प्रसाद बांट के आया है। हाँ ब्रह्म भाई, दिखा देंगे, दो ही तो क्लिप थी। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं थी कल की। ये हो गया प्रॉफिट तुम्हारा। और थोड़ा 300 चल रहा है। बिना ये इसके मामला मान लिया तो लॉस के सिवा क्या लोट है। एक का लोट रहेगा 120 का। साल लोट साल रहेगा। साल ग्रांड क्या बराबर है तंदन तो बराबर है सी ई। ईब तो बराबर आ जाए, ईब पे 35 पर है। 48 की गई तो। अरे भाई क्या लिख रहे हो, रुकिए पेन को ऑफ कर देता हूँ। जय श्री राम लिख रहे हो। हाँ भाई, स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो बहुत अच्छी बात है। चैट को पर्सनल कर देता हूँ। कर दिया चैट को पर्सनल। प्रणाम भाई विष्णु। एक बार चेक करना, वो पीसी नाम से जो था वो अब भी है या निकल गया क्लास से? पीसी लिखा हुआ आ रहा था। गुड इवनिंग अर्जुन पटवारी कुशवाहा भाई, नाम के आगे डेट लिखो। आप तो मेरे को पहली बार दिखे हो क्लास में, कौन हो आप? प्रणाम भाई मोहसिन भाई। अभिजीत आपका तो सही है। अच्छा अच्छा, पीसी आप ही थे क्या? राम राम भाई, राम राम। हम तो कमाल ही करते हैं भाई। राम राम भाई हरीश। अर्जुन पटवारी कुशवाहा, एक बार अपना नंबर देना भाई, जो आपने रजिस्टर्ड करवाया है टेलीग्राम पर। मोहित नाम से अब भी नाम, अच्छा मोहित है क्या? भाई मोहित नाम के आगे डेट लिखो आप। हाँ भाई, आप तो हो। अर्जुन नाम से हो भाई। आप इतने दिन में कैसे क्लास ले रहे हो आज? इतने दिन से कहाँ थे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे भाई, टाटा स्टील में तो ये मान के चलो बहुत गिर चुका है। जानने की तैयारी में, ऊपर कुछ स्टील से रिलेटेड न्यूज भी आई है। उसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है देने का। टाटा स्टील का क्या है, हमने इसमें ना बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया था। टाटा स्टील में कम से कम 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट था। तो अब क्या है, चलो चले भी जाएंगे भी 3-4 पॉइंट, तो क्या दिक्कत है? टाटा स्टील देखा आपने, जो हम भले ही मार्केट कितनी गिर गई, और हमारी जो स्टडी थी वो एक नंबर थी। देखिए भाई, मेरा क्या मानना है टाटा स्टील में, मैं बताता हूँ। अरे भाई, मार्केट नेगेटिव थी, पी देने का लॉजिक क्या बताना है? नोट नेगेटिव थी। देखिए यहाँ से 50 की ईएमए को ऊपर भागा, फिर यहाँ से भागा, फिर यहाँ से भागा, यहाँ से भागा। अब यहाँ पे भी चांस है भाई इसके जाने के। ये तो है 15 मिनट का चार्ट।
पिरामल में भी सी बट थैंक्स गोल्डन क्रॉस। हाँ बिल्कुल भाई। भाई ये डिमांड जोन है या नहीं है? कौन सा पैटर्न बन रहा है एक बार बताओ सारे। कौन सा पैटर्न? रैली बेस 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 रैली रैली रैली, है ना? मल्टीपल डिमांड जोन है भाई। कल आपको क्या सिखाया था मैंने कि जो मल्टीपल डिमांड जोन होगा उसका दूसरा नाम क्या है? ज्यादा लैग आउट होना। अब ज्यादा लैग आउट का मतलब है भाई, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो। ठीक है। वो क्या है? वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। दिख रहा है भाई आपको कुछ? रिटर्न तो यहीं से हुआ है। अब भाई गिर जाए तो क्या कर सकते हैं? स्टडी तो बोल रही है ऊपर जाएगा। ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा आप ये बताओ इसका टारगेट क्या होगा भाई? पहला टारगेट क्या होगा इसका टाटा स्टील का? आपको कोरस में एंट्री एग्जिट बताया है। अरे भाई एट्रस बहुत है मेरे, पता नहीं अब कहाँ से आ गए भाई, ज्यादा आ गए। नहीं भाई 50 की ये में नहीं, टारगेट बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो भाई, 1100 का। ये पहला टारगेट ये होगा ना। गैप डाउन ओपनिंग है और रेड कैंडल है, तो फर्स्ट टारगेट क्या है? 1100 का। और 1100 की सी ही हमने ली है। स्टॉप लॉस हिट हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन स्टडी तो बोल रही है भाई। और आज मार्केट जब फुल फ्लैग नेगेटिव थी तब भी ये हमारा उसी रेंज में खड़ा था जिस रेंज में हमने लिया है। ठीक है ना? इसी रेंज में तो लेने के लिए बोला है। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टारगेट भाई 1100 को असल में तो तोड़ेगा नहीं, यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा ऐसे जाके फिर जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा, यही जोन जो है, फिर हमारा टारगेट ये हो जाएगा 1250 1300 का। ऐसे ऐसे देखते जा सकते हो आप। ललित भाई वो तो आप जब एक्सपीरियंस करोगे ना तब आपको समझ में आएंगी ये चीजें। समझ रहे हो? एकदम से कुछ नहीं आने वाला है भाई। और ना ही मेरे बताने का कोई फायदा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे भाई पूरे दिन रात ऐसे कुछ करके मेहनत लगती है। ये ऊट पटांग चला हुआ है भाई यहाँ से तो। हो सकता है तोड़ दे इस चैनल को। एक बार टूट गया तो हमारा आसानी से टारगेट मिल जाएगा हमको। अलग कहाँ है भाई, यही तो है। 1055 है, 1055 नहीं तो चला हुआ, अलग कहाँ है? चलिए भाई क्लास शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में अलग है क्या? 35,487 है भाई। अलग क्या है इसमें? भाई बोला था ना होल्ड करेगा यहाँ पे। वीडियो किस किस ने देखी यूट्यूब की? उसमें मैंने क्या बोला था? फर्स्ट पुल बैक में सीधा ऊपर नहीं जाता है, होल्ड करता है। ये होल्ड किया है या नहीं किया है? हर बार किया है भाई।
किया या नहीं किया है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसको नहीं तोड़ पाएगा जल्दी से, क्योंकि एक लो, फिर इससे नीचे, फिर इससे नीचे, अब इससे नीचे हो सकता है और फिर से यात्रा। अब की बार नीचे गया तो भाई 31,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। देखते हैं क्या होता है। चलिए भाई क्लास शुरू करते हैं। हाँ, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव भाई। क्रूड ऑयल पता है आपको, सारे सप्लाई जोन तोड़ दिए क्रूड ऑयल ने। अब सीधी सी बात है भाई, क्रूड ऑयल टूटेगा, ऊपर जाएगा तो मार्केट तो गिरेगी। हाँ प्रदीप भाई, ऐसा होता तो मैं बता देता हूँ भाई, इसको नोट कर लो सारे, इसको नोट कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिख लेना इसको कॉपी में। बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने ईएमए की स्ट्रेटेजी सिखा दी ना, तो वो क्या करते हैं, खाली ईएमए को ही फॉलो करते हैं कि ईएमए के भरोसे ही मार्केट चल रही है। ऐसा नहीं होता है भाई। सारी जितनी भी आप स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, हर एक स्ट्रेटेजी को सभी को मिक्स करोगे तब जाके काम बनेगा। समझ रहे हो? अकेली एक स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागा करो, सारी स्ट्रेटेजी मिक्स किया करो। फहीम भाई को बोल रहा हूँ स्पेशली। अब 50 की ईएमए से बैंक निफ्टी ने ऊपर क्लोज दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। अकेली ईएमए के भरोसे थोड़ी मार्केट चल रही है। एक्सेप्शन है भाई ये भी। प्राइस एक्शन पॉइंट इन बेस कैंडल। अच्छा, किस किस ने सुना है भाई प्राइस एक्शन? सुना है किस किस ने? एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं आपको प्राइस एक्शन क्या होती है, सिंपल सी लैंग्वेज में। ये मेरे इसको मीरो को पता नहीं क्या हो गया है, रूठ गया मेरे से, इसकी सेटअप करना पड़ेगा भाई, इसका दिख रहा है मेरे को। देखते हैं इसको भी नेक्स्ट क्लास में। हाँ, दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई। कोई नहीं, एपिक पेन है हमारे पास, इसमें मैं, ये भी मैंने 1,000 रुपए में बाय कर रखा है, इसमें भी बन जाता है। अरे कलर भरने की क्या जरूरत है भाई, मैं वैसे ही पागल हुआ पड़ा हूँ। वैसे ही लिख देंगे, देखो भाई, ये एक कैंडल बनी। राम राम राहुल भाई। ये एक कैंडल बनी, कोई भी कैंडल, सिंगल कैंडल भाई, समझ रहे हो? सिंगल या डबल कैंडल, जो 7%, 6-7 भी चल जाएगा, 7% से ऊपर ऊपर का मुंह दे दे एक दिन में, और उससे पहले की जो बेस कैंडल होती है उसको बोलते हैं भाई प्राइस एक्शन कैंडल। यानी कि हमारे जो डिमांड जोन में बेस कैंडल होती है ना, जिसको हम मार्क करते हैं, समझ रहे हो ना? हमारे डिमांड जोन की जो बेस कैंडल होती है जिसको हम मार्क करते हैं,
उसको भाई प्राइस एक्शन कैंडल बोलते हैं। और अगर इस कैंडल के साथ में अगर बेस कैंडल कोई नहीं है, खराब सिस्टम है, तो ये खुद में एक प्राइस एक्शन कैंडल हो गई भाई। यानी कि कोई ऐसा पॉइंट जहां से स्टॉक खड़ा खड़ा एक दिन में, 2 दिन में, इससे ज्यादा नहीं, 7-8% से ऊपर ऊपर भागा हो, उसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं भाई। हम देख भी लेंगे। देखिए, ये जो कैंडल है ये प्राइस एक्शन कैंडल है भाई। ये जो कैंडल है ये प्राइस एक्शन कैंडल है, लेकिन इनके साथ ये बेस कैंडल है ना, इस वजह से इनको प्राइस एक्शन कैंडल बोला जाएगा, ना कि इसको। बोल सकते हो इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं, हमको ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं सीखना है, ठीक है। हमको ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं सीखना है भाई। बोल सकते हो, यानी कि ये एक प्राइस एक्शन एरिया है भाई ये। क्यों है? क्यों है भाई प्राइस एक्शन एरिया? यहां से भाई 15% मूव दिया बैंक निफ्टी ने एक दिन में। नहीं, एक हफ्ते का है यार ये तो यार। आप बता भी नहीं रहे हो भाई, कैसे बंदे हो। ये तो 3% ही मूव है, इतना अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है ये। स्टॉक के अंदर ढूंढते ये एरिया प्राइस एक्शन का एरिया हो सकता है भाई ये। बिल्कुल बन जाएगा हरविंदर भाई। ये ठीक ठाक है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन एरिया, ये प्राइस एक्शन एरिया है भाई, ये तो प्राइस एक्शन है। इसी स्टॉक का ढूंढते हैं। ये प्राइस एक्शन एरिया है भाई, देखो ये प्योर प्राइस एक्शन इसको बोलते हैं। 18% 3 दिन के अंदर भाग गया भाई, इसको बोलते प्योर प्राइस एक्शन। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसी जोन को टच करके टाटा स्टील ने एक मूव दिया था। ये मूव दिया था फिर वापस गिरा है। ठीक है, क्यों गिरा? क्योंकि भाई मार्केट खराब थी, कुछ न्यूज वगैरह खराब आ गई। नौकरी में तो शायद आज वो हो गया ना, अपर सर्किट लग गया। क्या आई है भाई, कोई न्यूज आई है क्या नौकरी में? ये क्या टेक कंपनी है क्या भाई कोई नौकरी? ये प्योर प्राइस एक्शन और फ्रेश डिमांड जोन बन गया भाई। है ना? दिख रहे हो 12% का मूव देख रहे हो भाई? इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। इसमें ये कैंडल प्राइस एक्शन है भाई, ये कैंडल जो है ये प्राइस एक्शन है, और ये फ्रेश डिमांड जोन भी बन गया है। इसको मार्क कर लेना भाई। एक ये एरिया सारा डिमांड जोन एरिया है, ये जल्दी से टूटेगा नहीं अब। हाँ, इसका टारगेट ये होगा भाई, 4550 4600 के आसपास। इसको हम इसकी हम पीई लेंगे यहाँ पे जाने के बाद। जाने दो इसको। अरे रुको, इसको वो देखते हैं ना इसका। वीकली डिमांड जोन देखते हैं। देखो भाई, ये कैंडल जो है ये प्योर मतलब डिमांड जोन बन गया, इसका एक फ्रेश डिमांड जोन। पहला टारगेट ये हमारा सेलिंग जोन है भाई, वीकली सेलिंग जोन भी है। 4422 रुपए पे P1 है। 4450 पे लगा लो। ठीक है ना?
भाई रेड कैंडल की वजह से ये थोड़ी बनी है। अभी तक आपको हनुमान भाई यही नहीं समझ में आया क्या? हम रेड कैंडल को क्यों पकड़ेंगे डिमांड जोन में? ये बोल रहे रेड कैंडल को क्यों नहीं पकड़ा। अब भाई एक बात बताओ, सप्लाई जोन में हम, अब ये मार्केट यहाँ पे इतनी गिर गया, ये शेयर कितना गिर गया? ये शेयर, इस शेयर को गिराने में कौन सी कैंडल का हाथ है ये बताओ पहले। हनुमान जी से पूछ रहा हूं, इसका हाथ है, इसका है या इसका है? इन दो रेड कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का है? ग्रीन कैंडल का है। तो भाई इसको ही मार्क करेंगे ना। हनुमान जी बोल रहे हैं इन रेड कैंडल को क्यों नहीं मार्क किया। यही तो आप लोग गलती करते हो। इतने दिन तक आपने अभी तक डिमांड सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा है भाई। ये ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप ड्रॉप, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है भाई आपको। इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस कोई करता नहीं है। अब ये मारूबुजू कैंडल है भाई, ये देखो, इसमें आपका डिमांड जोन इस कैंडल को मार्क नहीं करना है, इसको मार्क नहीं करना है, क्योंकि ये कैंडल तो इसके नीचे नीचे रह गई सारी। इसमें आप क्या मार्क करोगे? इसमें आपको सीधा ये एरिया मार्क करना है भाई, सीधा इस कैंडल के ऊपर वाला हिस्सा, बस यही मार्क कर लो। यही इसका डिजिटल P1 P2 सब कुछ यही है। मुझे क्या पता क्यों नहीं ले रहे दीपक भाई, आप ले लो। दीपक बोल रहा है इसका सी क्यों नहीं ले रहे, आप ले लो भाई, हम तो नहीं ले रहे। मार्केट पता है कैसी चली हुई है, जरूरी थोड़ी यहां तक जाएगा ये। क्या पता इससे, ये पूरी कैंडल के अंदर सप्लाई जोन है। ये जो पूरी कैंडल है, इसकी रेड कैंडल है, इसके अंदर हर जगह सप्लाई जोन होते हैं। अगर कोई छोटी मोटी बाइंग आएगी तो यही कैंडल बीच में ही रोक देगी इसको। इतनी नेगेटिव मार्केट है। हर बार ये मत सोचा करो सी ले लो, सी ले लो, पी ले लो, पी ले लो। हर बार ट्रेडिंग करने की सोचते हो आप लोग। इतना जल्दी ट्रेडिंग की आग मत लगाओ अपने अंदर, पहले सीख लो थोड़ा सा। एक पॉइंट तो ये है कि एक बेस कैंडल बनाकर स्टॉक मारूबुजू कैंडल बनाकर गिरा हो, वो बेस कैंडल हो गई हमारी प्राइस एक्शन कैंडल भाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि बेस कैंडल ना बनाकर स्टॉक लगातार खड़ा खड़ा गिरा हो, खड़ा खड़ा गिरा हो या ऊपर भागा हो, तो इसमें जो लाल रंग की कैंडल होगी ना भाई, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, बेस कैंडल ना बनाकर स्टॉक लगातार खड़ा खड़ा गिर रहा हो, जिसके गिरने में लाल कैंडल ज्यादा हो, हरे रंग की कैंडल कम हो, तो जहां से स्टॉक गिरना शुरू हुआ वो एक एरिया हो गया प्राइस एक्शन पॉइंट इन बेस कैंडल, ठीक है। जहां से स्टॉक खड़ा खड़ा गिरा हो भाई, अब देखो ध्यान से देखना, प्राइस एक्शन कैंडल का तो आपको मैंने बता दिया। ये क्या भाई, यहां से ना स्टॉक खड़ा खड़ा गिरा है। खड़ा खड़ा गिरने की पहचान क्या है? इसमें ग्रीन कैंडल कम है और लाल रंग की कैंडल ज्यादा है। इसका मतलब स्टॉक खड़ा खड़ा गिरा है। तो जो ये इसके ऊपर वाला एरिया हो गया ना, ये प्राइस एक्शन के एरिया हो गया सेलिंग साइड, ठीक है। ये क्या हो गया, प्राइस एक्शन एरिया हो गया सेलिंग साइड। और इसी वजह से इस एरिया में आते ही ये स्टॉक ने मूवमेंट भी दिया नीचे की साइड। कितना मूवमेंट दिया है भाई, भाई 650 रुपए गिर गया शेयर। इस एरिया में आते ही 650 रुपए गिर गया।
इसको मार्क नहीं करना होता भाई, इसकी आइडेंटिफाई आप वैसे ही कर सकते हो, इसमें कोई मार्किंग नहीं होती है। इसमें तो आप सीधा सीधा इन कैंडल्स के ऊपर वाला हिस्सा ऐसे मार्क कर लो, ये प्राइस एक्शन एरिया हो गया। और ये क्या है, ये प्राइस एक्शन कैंडल है, ये प्राइस एक्शन एरिया है। हाँ मीन्स सप्लाई जोन है, ये क्या है, सप्लाई जोन है। यानी इसमें प्राइस एक्शन की कोई कैंडल नहीं होती, बल्कि प्राइस एक्शन का जोन होता है, एरिया होता है। यानी ऐसा जोन जहां किसी स्टॉक ने कई दिन समय बिताया हो, वो जोन एक प्राइस एक्शन जोन बन गया है। ये स्ट्रेटजी हमारी बुक स्ट्रेटजी से काफी मिलती जुलती है। अब भाई आप अगर ये ध्यान से देखोगे, ये जो जोन दिख रहा है ना आपको इस फोटो में, ये क्या है, ये प्राइस एक्शन एरिया है। चलिए लाइव चार्ट में समझते हैं, क्योंकि एक जबरदस्त पावरफुल स्ट्रेटजी होती है, इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए इस पे इतना टाइम दे रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वनडे में ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अरे भाई 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 भाई, हाय नहीं मेरा कोका कोका कोका। देखो भाई आपको एक चीज मोटी मोटी दिखा दूं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट सप्लाई जोन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ये वेस्ट सप्लाई जोन है ना। राम राम सतीश भाई। तो अब वेस्ट सप्लाई जोन को हम डिमांड डिजिटल P1 P2 तो मार्क कर नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। तो इस जोन को आप क्या बोल सकते हो, प्राइस एक्शन जोन भी बोल सकते हो, सेलिंग साइड। ठीक है, सेलिंग साइड प्राइस एक्शन जोन है। क्यों है? क्योंकि भाई यहां पे बहुत समय बिताया है मार्केट ने, बहुत समय बिताया है, और बहुत समय बिताने के बाद खड़ी खड़ी मार्केट गिर गई, इस वजह से ये प्राइस एक्शन जोन हो गया सेलिंग की साइड, है ना। हाँ इसका बॉक्स बना सकते हो भाई आप, यहां से तो बॉक्स नहीं बनेगा, लेकिन मतलब ऐसे बॉक्स बना सकते हो इसका। एक मिनट रुको, ये बहुत जरूरी है भाई, ये बात सिखा रहा हूं ना आपको, ये इस टाइप से बॉक्स बना सकते हो। ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी है भाई, मैं आपको ना और ज्यादा एग्जांपल देके समझाऊंगा इसको, ऐसे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये स्टॉक में भी लागू होती है, और कहां पे, इंडेक्स में भी लागू होती है। अब ये देखो भाई, ये क्या है हमारे डिमांड जोन की, सप्लाई जोन की, उसमें लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, पिक्चर क्लियर नहीं है, इसको पिक्चर क्लियर नहीं है, डिमांड सप्लाई की जोन में यही भाषा में यही बोलते हैं। लेकिन भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। क्या है ये, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एरिया है ये। क्यों है स्ट्रॉन्ग एरिया, क्यों है भाई स्ट्रॉन्ग एरिया, बता सकता है कोई? मित्रों बताओ। देखिए डिमांड सप्लाई की लैंग्वेज में मतलब वेस्ट जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई वाली स्ट्रेटजी नहीं लगेगी, क्योंकि ये क्या है, ये वेस्ट जोन है। क्योंकि इसमें डिजिटल P1 P2 नहीं लगेगा, पिक्चर क्लियर नहीं है, इसलिए इसको हम वेस्ट जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई वाली स्ट्रेटजी नहीं लगेगी, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी लगेगी, प्राइस एक्शन जोन वाली, ठीक है ना। प्राइस एक्शन जोन वाली स्ट्रेटजी लग जाएगी भाई यहाँ पे। यानी कि ये वो एरिया है जहां पे मार्केट ने बहुत दिन तक समय बिताया है। अगर गिरनी होती तो यहां से गिर जाती भाई,
लेकिन इसके ऊपर ये भाग गई भाई, ऐसे ऐसे भाग गई। तो ये है भाई प्राइस एक्शन जोन। ठीक है, कौन सी साइड है प्राइस एक्शन जोन? बायर साइड, यानी कि डिमांड जोन का प्राइस एक्शन जोन है भाई। अब एक बात बताओ, इसने काम किया या नहीं किया? इसने काम किया है भाई। इसने इतना काम किया है कि इतनी भयंकर गिरती हुई प्राइस को रोक दिया और फिर ऊपर फेंक दिया वापस। कितने पॉइंट ऊपर फेंका, लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया क्योंकि मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा है भाई। 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर फेंक दिया भाई, कम होता है क्या 2 दिन के अंदर अंदर? दूसरी बात, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे भी तो इसको ऊपर फेंका है भाई, दिख रहा है? अब यहां पे भी तो ऊपर फेंका है, दिख रहा है? और फिर यहां पे भी ऊपर फेंका है। यानी कि कितनी बार काम किया भाई इस जोन ने? भाई लाइव मार्केट में तो नहीं सिखा सकता हूं क्योंकि टाइम का इश्यू है। अब आप कॉल भी चाहिए आपको और लाइव मार्केट में सीखना भी है। लाइव मार्केट में क्या सीखोगे भाई? देखिए, ऊपर जो सिखा रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दे लो भाई, फालतू के क्वेश्चन मत किया करो। पता कैसे चलेगा ऊपर जाएगा या नीचे? किस चीज का पता करना चाहते हो भाई आप? देखिए, यहां से ऊपर गई, प्राइस एक्शन जोन बना, यहां से ऊपर भाग गई। अब इस प्राइस एक्शन जोन की पहचान कैसे हुई है भाई, ये बायर साइड है या सेलर साइड? क्योंकि यहाँ पे बायर जीत गए, इस वजह से ये डिमांड जोन, प्राइस एक्शन डिमांड जोन बन गया। ऊपर गया, नीचे आया, वापिस ऊपर फेंक दिया, फिर से नीचे आया, फिर से इतना ऊपर फेंक दिया कि ऑल टाइम हाई मार दिया, फिर से मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर फेंक दिया, उसके बाद जाके मार्केट गिरी है भाई। देख रहे हो सिस्टम, इस जोन की ताकत देख रहे हो आप लोग? ये होता है भाई प्राइस एक्शन सिस्टम। अब ये भी तो प्राइस एक्शन है भाई, ये भी तो प्राइस एक्शन जोन ही है। इसने भी काम किया है, ऐसी बात नहीं है, इसने भी काम किया है, वहां ऊपर फेंका फिर वापस टूट के नीचे गिरा है। भाई समझ में आ गया सभी को? अरे कल्याणी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि बॉक्स के बाद कैसे पता चलेगा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ये बॉक्स बना, अगर ऊपर टूटा है तो ऊपर जाएगा, नीचे टूटा तो नीचे जाएगा। आप ये कैसे क्वेश्चन करते हो भाई, अजीब अजीब से? प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो आप क्लास के बाद? कोई भी बॉक्स बनता है, वो जिस साइड टूटेगा उसी साइड जाएगी मार्केट। ये बोल रहे हैं कि बॉक्स बन गया, कैसे पता चलेगा किस साइड जाएगी? नहीं, एक दिन का टाइम फ्रेम सबसे बढ़िया रहेगा, लेकिन आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। भाई गिरनी ही थी मार्केट, बताओ ऐसा कौन सा सिग्नल है जो इसको गिरने से रोक रहा है? क्या है, ये सीधा सिग्नल है, गिरनी ही थी मार्केट। ये तो मैंने अभी लगा के देखी है। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। भाई इसको भी लिख लो। सही बात है, संतोष भाई के 70 पेज भर गए भाई कॉपी के।
नोट्स बना रहे हैं। आप पढ़ते तो हो नहीं क्लास के बाद, फिर इतनी छोटी छोटी बातें पूछते हो। अगर आपको इतनी छोटी बातें नहीं पता तो आपने इतनी बड़ी क्लास ले कैसे ली भाई? अब तक कोर्स कर रहे हो आप, फिर आप मुझे बोलोगे आपके कोर्स में कुछ समझ में नहीं आया। कोई अपनी गलती की तरफ नहीं देखता है। हो सकता है भाई बॉक्स में भी फेक ब्रेकआउट हो सकता है, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता मैंने बताया, कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, कैंडल के जो बॉक्स को कैंडल क्रॉस करती है उस कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल बननी शुरू होनी चाहिए। हाँ भाई, सेम टू सेम ही है सुनील जी, बिल्कुल सेम टू सेम है। फेक ब्रेकआउट चेक करना नहीं आता क्या अभी तक आपको? भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? सही बात है प्रिंस भाई, इससे आसान भाषा में तो मैं नहीं सिखा सकता हूँ ना। पहले वाली स्लाइड ये, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या भाई प्राइस एक्शन वाली का? बिल्कुल यस भाई, बिल्कुल बदल जाता है। डिमांड सप्लाई जोन में भी ऐसा होता है कई बार। सर ग्रुप में बना जोन प्राइस जोन और वेस्ट जोन होता है। हाँ भाई निर्मल भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया नहीं ले लिया, फिर आप बाद में मांगोगे। पेन कॉपी में लिखा करो इनको बाद में क्लास के। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, जैसे हम गूंगे हो गए हैं सब। क्या पता क्या क्या अड़ंग तड़ंग उठा के लेके आ रहे हैं, कौन से सवाल पूछ रहे हैं। एक एक्सेप्शन ये भी है भाई, देखिए कितनी सारी एक्सेप्शन बता दी मैंने आपको। कोई बता सकता है कितनी एक्सेप्शन बता दी डिमांड सप्लाई में? अरे निर्मल भाई क्या बोल रहे हो यार आप? 1 घंटा हो गया आपको एक ही मैसेज करते हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। सर ग्रुप में जो जोन बना है वो सप्लाई जोन वेस्ट जोन होता है क्या? क्या मतलब है भाई आपकी बात का? वेस्ट जोन स्ट्रॉन्ग जोन नहीं होता है। अभी अगर प्राइस एक्शन है तो स्ट्रॉन्ग जोन ही होगा। अगर प्राइस एक्शन है तो स्ट्रॉन्ग जोन ही होगा, सीधी सी बात है। अब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे आप डिमांड सप्लाई जोन मार्क ही नहीं कर सकते हो। अब इस जोन में बताओ भाई आप, ये जो जोन है इसमें कौन सा डिमांड सप्लाई बन रहा है? कोई कर सकता है क्या डिमांड सप्लाई मार्क? कोई कर सकता है इसमें डिमांड सप्लाई जोन मार्क कर सकता है? डिमांड जोन मार्क कर सकता है कोई? तो ये वेस्ट डिमांड सप्लाई जोन है। अब आप इसको प्राइस एक्शन थोड़ी जोन बोल दोगे। प्राइस एक्शन जोन वो होगा जहां पे स्टॉक एकदम से खड़ा खड़ा ऊपर भाग गया हो। तो भाई इस स्टॉक के अंदर घुसना जरूरी है क्या? जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस स्टॉक के अंदर घुसना जरूरी है क्या? बेवजह की सवाल करते हैं। 7 स्लाइड हो गए एक्सेप्शन के, और कोरस के बाद बहुत सारे लोग ये बोलेंगे। देखिए भाई, आपको पहले ही बता रहा हूं आगे क्या होने वाला है। आपको एक चीज पहले ही बता रहा हूं,
बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये डिमांड सप्लाई तो फेल हो गया, आपकी कैसी स्ट्रेटजी है? वो जितनी एक्सेप्शन मैं सिखा रहा हूं ना, 7-8 स्लाइड चली गई एक्सेप्शन की, इनको एक को भी नोट नहीं करेंगे, ना ही इनको अच्छे से फॉलो करेंगे, फिर बोलेंगे सर डिमांड सप्लाई तो फेल हो गया। नहीं देखेंगे भाई, मेरे को पता है 80% लोग नहीं देखेंगे। उनको बस ये दिख जाएगा कि डिमांड सप्लाई जोन फेल हो गया, ये नहीं दिखेगा कि एक्सेप्शन क्या क्या सिखाई गई है। चलिए भाई, और आपके सभी के मैसेज पढ़ता हूं मैं। एक बात सारे एक चीज नोटिस कर लो भाई, सारे के सारे, कोई भी एक भी मैसेज को कॉपी पेस्ट करके ना भेजे। आपका मैसेज सभी का पढ़ता हूं, अगर रिप्लाई नहीं दे रहा हूं तो समझ जाइए आपका जो मैसेज है वो क्लास से बाहर का है, या फिर इस स्लाइड से बाहर का है, या फिर बेवजह का सवाल है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं देता, पढ़ के छोड़ देता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पढ़ा ही नहीं और कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट चिपकाते रहोगे आप। अब जैसे चंदवा भाई पूछ रहे सर निफ्टी के चार्ट में, कहाँ गया सर, निफ्टी के चार्ट में बहुत बड़ी बड़ी गैप हैं, उसमें कैसे सप्लाई डिमांड जोन लगाएं? अब भाई ये क्लास सप्लाई डिमांड जोन मार्क करने की है क्या? इसका क्या जवाब दूं अब मैं? बताओ क्या जवाब दूं? आपके पास है तो आप दे दो भाई, किसी के पास सीनियर भी हैं यहाँ पे स्टूडेंट। इतनी दिन से आपने सीखा क्या है भाई, आप अब भी मेरे से पूछ रहे हो? तो बिना बात के क्वेश्चन का मैं रिप्लाई नहीं देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है। देखिए भाई, अब कुछ लोग सोचते हैं इसने पढ़ा नहीं है इसलिए कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और जिसके काम की मैसेज है उनको भी दबा देते हैं। हाँ, इसमें प्राइस एक्शन कैंडल है फहीम जी। देखो ये भी प्राइस एक्शन कैंडल है, ये भी प्राइस एक्शन कैंडल है, ये भी है, ये भी प्राइस एक्शन कैंडल है। इसमें जोन नहीं है ना, इसलिए प्राइस एक्शन कैंडल है। अगर जोन होता तो वो प्राइस एक्शन जोन हो जाता है। अब किस साइड प्राइस एक्शन जोन है, बुल साइड है या बियर साइड है, वो तो चार्ट में आप देखकर पता लगा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? एक्सेप्शन है भाई प्राइस जर्नी, प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट, और लोअर एंट्री क्या होती है? प्राइस जर्नी पॉइंट यानी कि जहां से स्टॉक के प्राइस में बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ। प्राइस, अरे भाई ये तो मैंने पहले भी तो बता दिया था शायद, है। और प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट यानी जहां से स्टॉक का प्राइस वापस गिरने लग गया, है ना, पहले बताई थी ना ये चीज तो। और लोअर एंट्री भी बताई थी, प्राइस जर्नी पॉइंट, प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट, भाई बता देता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए भाई, जो बेचने वाले हैं ना, जो बेचने वाला ग्रुप है, बियर ग्रुप है, ठीक है ना, जो बियर ग्रुप है, यहां से उनका क्या है, प्राइस जर्नी पॉइंट है, क्योंकि यहां से स्टॉक ने लो एंड लो लगाना शुरू किया है। एक लो के नीचे दूसरा लो, दूसरे के नीचे तीसरा। अब अगर यहां से ये ऊपर भाग गया है ऐसे, तो भाई ये जो एरिया होगा ये हो जाएगा प्राइस का डेस्टिनेशन पॉइंट। ये तो प्राइस जर्नी पॉइंट, क्योंकि यहां से यात्रा शुरू हुई सेलर के लिए, और ये प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट, क्योंकि यहां पे यात्रा खत्म हो गई। अब लोअर में एंट्री क्या होती है भाई, यहां पे एंट्री ले लेना सप्लाई डिमांड जोन देख के, और यहां पे एंट्री ले लेना, उसको लोअर में एंट्री लेना बोलते हैं, ठीक है। अब जो बायर हैं उनके लिए प्राइस जर्नी पॉइंट क्या होगा, जो बायर हैं, अब देखो यहां से इस एरिया में से प्राइस ने भागना शुरू किया, यानी कि प्राइस जर्नी पॉइंट। अब ये ऊपर भागता गया ऊपर जाता गया, और यहां से ये वापस मुड़ गया, तो ये एरिया क्या हो गया, प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट।
अब इसमें लोअर में एंट्री का क्या मतलब है? लोअर में एंट्री यानी कि कोई डिमांड जोन देख के आपने इस जोन में एंट्री ले ली, उसको बोलते हैं लोअर में एंट्री। ठीक है। अब जो सेलर है भाई, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपने क्या किया, ये सप्लाई जोन मार्क कर लिया, ठीक है, कर दिया। इसको छोड़ो, इससे पीछे वाला ले आओ, ये कर दिया भाई आपने सप्लाई जोन मार्क, सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब लगा के कर दिया भाई। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इसको क्यों नहीं किया, है ना? बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इस कैंडल को क्यों नहीं किया। भाई ये कैंडल जब टेस्ट हो गई ना, यहाँ पे ये टेस्ट हो गई, तो इसको क्यों करें हम? जो टेस्टेड डिमांड जोन है उसको हम क्यों मार्क करेंगे? अब ये टेस्टेड नहीं है, इसका केवल ये एरिया टेस्टेड है, P1 का। ये डिजिटल टेस्टेड थोड़ी है। अब भाई आपने ये सप्लाई जोन मार्क कर लिया एक दिन का, ठीक है, आप बैठे हो सेल करने के लिए, बीपीसीएल को सेल करने के लिए। तो भाई यहां पे देखो, सप्लाई जोन में आया, आते ही नीचे गिरना शुरू हुआ, आपने देखा भाई सप्लाई जोन तो काम कर गया, और यहां पे आपने एंट्री ले ली सप्लाई जोन में, सेलिंग साइड, मान लिया पीई की साइड एंट्री ले ली, तो आपके लिए ये हो जाएगा भाई प्राइस जर्नी पॉइंट। ठीक है। और यहां पे आपने आके पोजीशन एग्जिट कर दी, क्योंकि यहां से ये ऊपर भागने की शुरुआत कर रहा है, मतलब किया नहीं है, कर रहा है। तो ये हो गया भाई प्राइस डेस्टिनेशन पॉइंट। अब समझ में आ गया भाई सभी को? और इसको बोलते हैं भाई लोअर में एंट्री लेना, यानी कि सप्लाई डिमांड जोन अच्छे से काम करता दिखा, आपने एंट्री मार ली और आपको एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर हो गया, तो उसको बोलते हैं लोअर में एंट्री लेना। ये लोअर में एंट्री लेना भाई आपको बहुत दिनों बाद समझ में आएगा। जब आप लोअर में एंट्री लोगे ना स्टॉक के अंदर, तब समझ में आएगा। अब है तो भाई बीपीसीएल में ये डिमांड जोन, है ना? अब ये डिमांड जोन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको बीपीसीएल में? दिख रहा है भाई सभी को? यहीं से तो प्राइस वापस भागा है ऊपर थोड़ा सा। वीकली डिमांड जोन नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, यहाँ पे ये टेस्टेड है थोड़ा सा, और जो ये इसके ऊपर ऑर्डर लगे हुए होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में पता लग गया यहां से भी थोड़ा सा टेस्टेड हो गया है। तो हो सकता है ये यहाँ पे जाने के बाद काम करे, डिजिटल पे जाने के बाद ये ऊपर की यात्रा शुरू करे। बहुत सारी चीजें हैं भाई जो आपको प्रैक्टिस करने के बाद आएंगी, वरना स्ट्रेटजी तो मैंने आपको ऐसी ऐसी सिखा दी है, जबरदस्त वाली स्ट्रेटजी सिखा दी है भाई आपको मैंने, विद प्रूफ सिखा रहा हूं आपको। क्योंकि भाई ये क्या, अब एक बात बताइए, क्या पॉइंट है ऐसा कि भाई स्टॉक यहाँ पे आते ही स्टॉक को करंट लग गया और स्टॉक यहां तक भाग गया? ऐसा क्या है इस एरिया में? मैंने आपको बताया है कि इस एरिया में क्या है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया भाई, ये इस एरिया में क्या है, इस वजह से ये स्टॉक भागा है, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो इससे ज्यादा और ऐसी स्ट्रेटजी आपको कहां पे सीखने को मिलेगी? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई, प्रैक्टिस करते नहीं है, और फिर क्या बताऊं अब। अच्छा, गेल में ऐसे हुआ है क्या भाई आज? गेल तो बहुत ज्यादा गिर गया था। सही बोल रहे हो भाई, वीकली डिमांड जोन है। वीकली डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है भाई, एक बिल्कुल टच करते ही ऊपर भाग गया है ना? है तो ये भी डिमांड जोन ही। अरे भाई ये तो डे का ही डिमांड जोन काम कर गया इसमें। ये तो थोड़ा नीचे भाई, यही है डिमांड जोन तो इसका, है ना?
भाग गए हो। अब ये नीचे क्यों आ गया भाई, कोई बता सकता है? ये डिमांड जोन ने इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, ऊपर भाग गया। ये देखिए यहां से देखो कितना नीचे गिर गया है, ये वापिस से 153 रुपए से 147 रुपए आ गया। ईएमए की वजह से भाई देखो, ये ऊपर ईएमए हट गई है इसके। ईएमए प्लस हमारा सप्लाई जोन क्या है? ईएमए प्लस 1 डे का सप्लाई जोन। मारू बुजू रेड कैंडल के ऊपर वाले हिस्से की वजह से कितनी भी जबरदस्त बाइंग हो, कितनी भी जबरदस्त बाइंग हो भाई, फेंकेगा ही फेंकेगा हमारा सप्लाई जोन, उसको नीचे पटकेगा ही पटकेगा। बहुत ज्यादा बार चांस होते हैं। अगर आपने आज भी गेल, अब आपने क्या किया भाई, ये फ्रेश सप्लाई जोन बना था, ये फ्रेश सप्लाई जोन बन गया, आपको दिखा फ्रेश सप्लाई जोन है। अगर आपको अपनी स्टडी पर भरोसा है तो भागते हुए शेयर को गिरा सकते हो आप, इंदा मनी की पी लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन क्या करे भाई, प्रैक्टिस करोगे तभी तो भरोसा होगा स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी पे। वैसे थोड़ी भरोसा हो जाएगा। वेस्ट एरिया इन सप्लाई एंड डिमांड जोन भाई। वेस्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है? जहां चार्ट में कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। क्या है? जहां चार्ट में कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, बिल्कुल बेकार बेकार कैंडल बन रही हो, या वीक, या किसी की विग टूटी फूटी है, प्राइस एक्शन कैंडल नहीं बनी कोई भी, ठीक है, तो भाई ऐसा डिमांड सप्लाई जोन ना तो प्राइस को भगा सकता है और ना ही गिरते हुए प्राइस को रोक सकता है। ये ज्यादातर एक दिन के टाइम फ्रेम में मिलते हैं, और ऐसे डिमांड सप्लाई जोन से हमें बचना चाहिए। ठीक है ना? अब एचडीएफसी बैंक में दिखाया था मैंने आपको, फिर से दिखा देता हूं। ज्यादातर वेस्ट डिमांड सप्लाई जोन भाई एक दिन के चार्ट फ्रेम में बनेंगे। देखिए, अगर आपको सच बोलूं ना, अगर हम ज्यादा ही पिक्चर क्लियर देखना चाहते हैं तो भाई जो ये एरिया है, ये इस एरिया में आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये जो 4-5 कैंडल बनी है गैप अप वाली, कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा भाई, सीधी सी बात है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। अब अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम ऐसे स्टॉक में क्यों काम करेंगे भाई जिसमें हमको कुछ समझ में ही ना आ रहा हो? ये वेस्ट जोन होता है भाई। अब इस जोन में बताओ भाई, कुछ समझ में आ रहा है? एचडीएफसी बैंक में बताओ, कुछ समझ में आ रहा हो तो ये वाला जोन देखो, कुछ समझ में आ रहा है किसी को? ये वाला जोन देख लो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, है ना? अब एक बात बताओ, भागा तो यहां पे भी गैप अप ओपनिंग दे दे के है, लेकिन भाई जब प्राइस गिरने लगा तो इस जोन को 1% भी रेस्पेक्ट नहीं किया भाई। किया क्या? बताओ किया हो तो। जो ये वेस्ट जोन मैंने आपको बताया है, क्या इस जोन ने इस गिरते हुए प्राइस को रोका या ऊपर फेंका? यहां से जब प्राइस गिरना शुरू हुआ, नहीं रोका, सीधी सी बात है। क्यों नहीं रोका भाई? ना तो इस जोन में कोई प्राइस एक्शन कैंडल है, ना कोई बुलिश कैंडल है, ना कोई डिमांड जोन है, ना कोई टूटी फूटी विग बनी हुई है।
चांद तारे जैसी कैंडल है। तो भाई वेस्ट जोन इसको बोलते हैं। तो जहां पे पिक्चर क्लियर ना हो वहां पे हमको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, और बहुत से स्टॉक है काम करने के लिए। अभी आपको बैंक निफ्टी का भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, क्योंकि यही हालत बैंक निफ्टी की भी हुई पड़ी है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक की ये हालत है तो भाई बैंक निफ्टी की भी ये हालत होगी, देख लो। किसी को बैंक निफ्टी में कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसके तो फिर भी ये जोन काम कर जाते हैं। देखिए, इसके तो फिर भी ये जोन काम कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे स्टॉक को मिला के बैंक निफ्टी बनी है, कोई ना कोई स्टॉक मूवमेंट दे ही देता है। तो इसके तो फिर भी जोन काम कर जाते हैं, लेकिन भाई स्टॉक के अंदर काम नहीं करेंगे इतने अच्छे से। ठीक है, स्टॉक के अंदर काम नहीं करेंगे। कहाँ है भाई वीकली डिमांड जोन बैंक निफ्टी में? कहाँ है वीकली डिमांड जोन? ये रूप शर्मा बोल रहे हैं, बैंक निफ्टी में वीकली डिमांड जोन है। कहाँ पे दिख रहा है भाई आपको वीकली डिमांड जोन? अरे बताओ तो भाई अब। अगर नहीं बता रहे हो तो भाई अपनी प्रैक्टिस किया करो क्लास के बाद। अभी इस एरिया में आपको कोई प्राइस एक्शन कैंडल या कोई बेस कैंडल दिख रही है इस एरिया में? पूरे इस इतने हफ्ते का एरिया है भाई ये। कोई बेस कैंडल दिख रही है जहां से हम ये डिमांड जोन को मार्क कर सकें? किसी को दिख रही हो तो बताओ। कोई पिक्चर क्लियर दिख रही है इस जोन में जो मैंने मार्क किया है? कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं आपको इतने दिन से बोल रहा हूं कि भाई बैंक निफ्टी गिर सकती है, गिर सकती है। और बैंक निफ्टी में अब यहां पे जो ये जोन बना था ये कितनी बार टेस्ट हो चुका है भाई? ये देखो कितनी बार टेस्ट हो चुका है। तो अब की बार मार्केट अगर नीचे आती है ना तो गिर सकती है भाई। और यहां पे एक कैंडल बन रही है, ये भी टेस्टेड लग रही है। इसका तो बहुत नीचे साइड वीकली ये थोड़ा सा काम कर सकता है, ये एरिया 30,000 का, 31,000 का। तो भाई ऐसी जगह पे मत जाया करो, ऐसी जगह पे मत काम करो जहां पे आपके समझ से बाहर बात हो, क्योंकि हर बार स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। क्लियर है भाई? ये पेज क्लियर है? एक एक्सेप्शन ये भी है भाई, बेस्ट जोन इज प्राइस एक्शन पॉइंट प्लस गुड लेग आउट। 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, या 1 हफ्ते का। मल्टीपल डिमांड जोन एरिया सपोर्ट, यानी हमें असली प्राइस एक्शन पता करनी है, प्लस अगर गुड लेग आउट साथ में हो, प्लस मल्टीपल डिमांड सप्लाई जोन, ये सब साथ में हो तो सबसे सेफ एंट्री एग्जिट हम कर सकते हैं। बस इसका ये मतलब है भाई, इसके ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, सीधी सीधी बात है। जहां पे आपको एक गुड लेग आउट मिल रहा है, ये देखो, ये बैंक निफ्टी का ही देख लो, लेग इन, बेस, और ये लेग आउट। कितना बढ़िया लेग आउट दिख रहा है भाई, कितनी पिक्चर क्लियर दिख रही है आपको? दिख रही है या नहीं दिख रही है बताओ? दिख रही होगी सभी को। अगर आप इस जोन को मार्क भी करोगे, अभी तक यही जोन काम कर रहा है भाई। तो भाई जहां पे आपको ऐसे पिक्चर क्लियर दिखेगी ना, वो तो 100% काम करेगा भाई वो एरिया। ठीक है,
वो एरिया क्या करेगा, 100% काम करेगा। समझ में आ गया भाई? यानी कि गुड लेग आउट, अच्छी लेग आउट होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए बिल्कुल। ब्लास्ट आया हो जहां से शेयर में, प्राइस एक्शन बना हो जहां पे। एक एक्सेप्शन हो रहा है भाई, देखिए, बिग टाइम फ्रेम डिमांड सप्लाई जोन टू स्मॉल टाइम फ्रेम सप्लाई जोन मार्किंग, वो तो हमने कर दी है पहले। एक एक्सेप्शन ये भी है, और ये जरूरी भी है। यानी जब, यानी हम जब, अरे चाय सीढ़ी होगी यार, सही ले, चाय बनवा के ले होगी यार, सीढ़ी होगी, भूल गया यार क्लास के चक्कर में इसमें। यार ठंडी होगी तो खराब होगी, माखी और पड़ेगी मैंने। भाई क्रूड ऑयल में मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूं। देखिए, यानी हम जब भी डिमांड सप्लाई जोन की मार्किंग करते हैं, तो सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम लगाकर मार्किंग शुरू करें, और छोटे टाइम फ्रेम तक मार्किंग करते हुए आए, और सेव कर दें भाई, ताकि बार बार मार्किंग ना करनी पड़े। लेकिन ऐसे जोन को मार्क करना जो टेस्टेड नहीं है, जो टेस्टेड हो चुका उसको मार्क करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं भाई चिराग, याद करना इतना बड़ी बात नहीं है, याद 1 मिनट में हो जाएगा अगर ध्यान से सीखोगे तो। जैसे पहले 12 महीने के टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई जोन को मार्क कीजिए, फिर 6, फिर 3, फिर 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, सीधा 1 दिन के डिमांड सप्लाई जोन को मार्क करोगे तो क्या पता स्टॉक 3 महीने के सप्लाई जोन को तोड़कर आ रहा हो, और 1 दिन का डिमांड जोन उसको रोक नहीं पाएगा, तोड़ देगा। यानी जितने बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई जोन होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई जोन होता है। इससे पहले बड़े टाइम फ्रेम में मार्किंग करते आना चाहिए। मेरा कहने का क्या मतलब है भाई, आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूं, अगर ऊपर 6 महीने का सप्लाई जोन है, ठीक है, ये तो आपने मार्क किया नहीं, आप 1 दिन के डिमांड जोन को मार्क करके बैठे हो, और स्टॉक इस 6 महीने के सप्लाई जोन को टच करके ऐसे गिरता हुआ आ रहा है, और डिमांड जोन में आते ही थोड़ा सा प्राइस रुक जाएगा, थोड़ा सा रुकेगा, रुकते ही आप एंट्री मार लोगे, और वो उसको तोड़ देगा। फिर आप मुझे बोलोगे कि सर काम नहीं किया, फिर आप मुझे क्या बोलोगे कि सर आपने काम नहीं किया, डिमांड जोन की स्ट्रेटजी फेल हो गई। भाई आपको फिर अपनी कमी दिखाई नहीं देगी कि आपने 6 महीने का सप्लाई जोन मार्क करके नहीं रखा है। आपको किसी भी टाइम एंट्री लेने से पहले ये देखना चाहिए कि कितने बड़े टाइम फ्रेम को टच करके प्राइस कितनी स्पीड से आ रहा है, और किस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आप एंट्री ले रहे हो। समझ में आई भाई मेरी बात? अब चिराग भाई बोल रहा था कि ये एक्सेप्शन याद करनी मुश्किल है। भाई ये याद नहीं होगी, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए जब आप स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप में कुछ कुछ बात डालते हो ना, तो मैं तुरंत बता देता हूं कि नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, क्योंकि मेरे को सारी एक्सेप्शन याद है भाई ये। ठीक है ना? और ये क्यों याद है? क्योंकि भाई दिन रात लगा रहता हूँ इसी काम में, और तो क्या बात है। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सही बात है भाई, याद करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूज रिटर्न्स, अगर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स चाहिए भाई, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या करके, क्या देख के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ठीक है, एनालिसिस स्टाइल तो वही रहना चाहिए हमारा, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम का।
52 वीक लो स्टॉक को ढूंढिए भाई। पहला क्या करना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना ह्यूज रिटर्न्स के लिए, अच्छी खासी रिटर्न्स के लिए, आपको अगर ह्यूज रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की पहले तो मार्किंग कीजिए, फिर ऐसे स्टॉक को ढूंढिए भाई जो 52 वीक लो हो। ठीक है, लेकिन कंपनी की मार्केट कैप अच्छी खासी होनी चाहिए भाई। ये नहीं है कि आप आइडिया के स्टॉक को ढूंढ लो, डिश टीवी के स्टॉक को ढूंढ लो, ऐसी चीज नहीं चलेगी। ठीक है, 52 वीक लो स्टॉक ढूंढिए, फंडामेंटली स्ट्रोंग होना चाहिए भाई, स्टॉक चेक कीजिए फंडामेंटली स्ट्रोंग है या नहीं है। अब ये मत पूछना कि भाई फंडामेंटली स्ट्रोंग कैसे चेक करें। पता है किसी को फंडामेंटली स्ट्रोंग कैसे चेक करते हैं? हाँ, स्टोकेज की वेबसाइट पे जाके बैलेंस शीट देखो, उसको प्रॉफिट अच्छे खासा हो रहा है, उसकी इनकम अच्छी खासी है, उसके प्रमोटर के पास कितनी अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआईडीएज के पास कितनी अच्छी खासी होल्डिंग है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। प्रमोटर होल्डिंग देखो भाई, सेल्स डाटा देखो कितना एफआईडीएज का है, एफआईडीएज एफपीएज की होल्डिंग देखो, म्यूचुअल फंड देखो होल्डिंग सप्लाईज ऑन, ठीक है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखो, और सप्लाई जोन टेस्टेड होने चाहिए भाई। क्या होना चाहिए, अभी आपको बता देता हूं भाई। एक बात बताओ सारे, बंधन बैंक कैसा है भाई, 52 वीक लो पे है या हाई पे है? बंधन बैंक, अरे हाई कहाँ है भाई, ये दीपक हाई बोल रहा है, लो पे पड़ा है भाई, चेक करो जाके। बंधन बैंक 52 वीक लो पे स्टॉक है भाई। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई बंधन बैंक है 52 वीक लो पे। ठीक है, बंधन बैंक में जाइए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए इसका। अरे मैं इन्वेस्टमेंट करने की नहीं बोल रहा हूं भाई, 52 वीक हाई है भाई 354। अरे ये जो पिछला बैच था ना भाई, उसमें था ये अच्छा खासा 410 का हाई था भाई पिछले बैच में उस टाइम पे। और उस टाइम पे नहीं ऐसे ही चला हुआ था, 290 के आसपास चला हुआ था, है ना। 229 है भाई 52 वीक लो, अब तो नहीं रहा ये, अब तो नजदीक आ गया है। लेकिन भाई मेरा ये मानना है कि ये मतलब 400 450 का स्टॉक है भाई, ये जो आपको 300 रुपए में 290 रुपए में मिल रहा है। नहीं, इसमें दो तीन चीजें क्लियर थी भाई, मैंने समझाई थी लास्ट टाइम पे। हाँ ये तो है, पहले बंधन बैंक की एक दो चीज बता देता हूँ, एक मिनट ध्यान से देखो भाई। पहले अगर आपको बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट करनी है, और मान लीजिए बंधन बैंक चला हुआ है 290 रुपए पे, 280 रुपए पे, क्योंकि जब मैंने लास्ट बैच में इसका एग्जाम्पल दिया था ना, अरे भाई चुप हो जाओ यार, सुन लो ध्यान से यार, क्या बक 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 लगा रखी है, कोई किसी स्टॉक का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है, मैं बेवकूफ हो गया बोल रहा हूँ इतनी देर से, लाइन लगा रखी है मैसेजों की, फिर बोलेंगे कि समझ में नहीं आया हमें।
मैं बोल रहा हूं भाई पिछले बैच में ये यहां पे था उस टाइम पे 261 रुपए पे, जब मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था। गोल्डन क्रॉसओवर था इसमें। क्या था? गोल्डन क्रॉसओवर। हाँ चैट बंद कर दी मैंने। इसमें भाई गोल्डन क्रॉसओवर था, 52 वीक लो पे भी चला हुआ था, मतलब 52 वीक लो के आसपास ही था। तो ऐसे स्टॉक को मान लो अब इस समय बंधन बैंक का क्या प्राइस है, 290 रुपए मान लो, 290 रुपए है, ठीक है। अभी 3 दिन पहले भी 290 रुपए पे ही था, 300 रुपए पे ही था 3 दिन पहले ही, ठीक है। अभी आपको एक चीज दिखाता हूं, पहले तो बंधन बैंक का फंडामेंटली एनालिसिस कीजिए भाई, रिजल्ट देखिए, इनकम देखिए भाई, 356, 341, 39, 394, 403। बढ़ रही है या घट रही है? रिप्लाई देना फटाफट, बढ़ रही है या घट रही है? इंटरेस्ट इन एडवांस 2500, 2900, 2700, 2900, 3400, ये भी बढ़ रहा है। इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट 403, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न, कितना इंटरेस्ट अर्न किया भाई? 3000, 3400, 3100, 3400, 3800, बढ़ रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 2500, 1700, 2100, 1900, 2100, 2500, बढ़ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 103, 337, ये कोरोना काल में था। 858, 1902 करोड़ का भाई, बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट 1902 करोड़ का, 103 रुपए से बढ़ के 1902 करोड़ हो गया भाई। फिर इसमें शेयर होल्डिंग देखो, प्रमोटर के पास 40% के आसपास है, पब्लिक के पास 60% है। अरे भाई ये क्या लफड़ा है? एफआईडीएस के पास भी है, एफआईआई के पास 34% हिस्सेदारी है। इन दोनों में ही तो बट गई भाई, है तो क्या दिखा रहा है इसमें? मतलब आपको ये देखना है भाई, पब्लिक के पास और प्रमोटर एफआईडीएस के पास अच्छी होल्डिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड वाले को देखिए, म्यूचुअल फंड देखिए कितने सारे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है, देख रहे हो? फटाफट बता रहा हूं ये मैं इसलिए फटाफट बता रहा हूं क्योंकि दूसरी तीसरी क्लास में सारी चीजें सिखा चुका हूं ऑलरेडी, सारी चीजें सिखा चुका हूं दूसरी क्लास में। ये देखिए म्यूचुअल फंड की, कितने सारे म्यूचुअल फंड की इसमें इन्वेस्टमेंट है। शेयर होल्डिंग देखो, प्रमोटर के पास है अच्छी खासी है, पब्लिक के पास है, एफआईडीएस के पास भी अच्छी खासी है। अच्छा, पब्लिक में सारे एफआईडीएस की होल्डिंग इंक्लूडेड है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये लफड़ा है। अब प्रो बैलेंस शीट भी आपने देख ली, रिजल्ट देख लिए, ठीक है, सब कुछ अच्छा देखिए। लायबिलिटीज कितनी है, एसेट्स कितनी है, बढ़ रही है दिन में, बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है। नॉर्मल सी आपको चीजें देखी, ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं घुसना है भाई। अब बात आती है, आपने क्या क्या देख लिया भाई, देखिए 52 वीक लो चेक, ठीक है, 52 वीक लो चेक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चेक, स्टॉक चेक, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, सेल्स डाटा अच्छा खासा है, एफआईडीएस की होल्डिंग अच्छी खासी है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अच्छी खासी है। अब जो लास्ट चीज आती है भाई, वो क्या है? सप्लाई जोन टेस्टेड है या नहीं है, सबसे मेन चीज है भाई। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना भाई, ये जो एरिया सप्लाई जोन का है, टेस्ट हो गया या नहीं हो गया बताओ? टेस्ट हो गया। अब ये नया बना तो ये टेस्ट हो गया। रिप्लाई दो भाई। अब ये नया बना तो टेस्ट हो गया, और ये नया बना तो ये भी टेस्ट हो गया। यानी कि ये जो एरिया है, ये क्या है? सारा टेस्टेड सप्लाई जोन है।
क्या है? टेस्टेड सप्लाई जोन है। अब जो नया सप्लाई जोन निकल के आता है भाई, वो आता है 420 के आसपास, 400 420 के आसपास, ये वाला सप्लाई जोन निकल के आता है। और स्टॉक कहां पे चल रहा है भाई? स्टॉक चल रहा है, मान लीजिए अभी 3 दिन पहले 300 रुपए पे था, तो भाई 100 रुपए का रिटर्न आपको अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं है। तो अगर आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट यानी कि ह्यूज ह्यूज रिटर्न चाहिए, अच्छे खासे रिटर्न चाहिए, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फंडामेंटल एनालिसिस करना है, सप्लाई जोन टेस्टेड चेक करने हैं या नहीं है। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो डिमांड जोन टेस्टेड होने चाहिए, प्लस गोल्डन क्रॉस ओवर है। मैंने पिछली क्लास में, अगर पुराने स्टूडेंट यहाँ पे होंगे तो उनको पता है, हमने इसको यहाँ 290 रुपए के आसपास कैप्चर किया था। उस समय पे ये छोटा सा बना ही था, मतलब बनान शुरुआत हुई थी, गोल्डन क्रॉस ओवर बन गया था। ये देखो पुराने स्टूडेंट सारे सभी बोल रहे हैं हाँ। यहाँ पे मैंने उन सभी को बोला था कि भाई कम से कम 50 पॉइंट की रैली आने वाली है इसमें। गोल्डन क्रॉस ओवर प्लस सप्लाई जोन टेस्टेड प्लस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 52,000 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत सारे एक्टिव अकाउंट है, प्रॉफिट दिन पे दिन बढ़ रहा है, सप्लाई जोन टेस्ट हो गए हैं, गोल्डन क्रॉस ओवर बन गया है। भाई ये सारी चीज एक ही चीज को संकेत दे रही है कि भाई स्टॉक भागने वाला है। बिल्कुल भाई लोकेश। भाई विप्रो के सप्लाई जोन टेस्टेड नहीं है मेरे ख्याल से, तो नए नए सप्लाई जोन तो बने हैं उसमें। ये कितने सारे नए सप्लाई जोन बन गए हैं भाई। अभी तो डाउन ट्रेंड है इसका, ये डिमांड जोन आ गया क्या इसका? ये ऐसे कैसे भाग गया भाई 2-3 दिन में ही 40-50 पॉइंट ऊपर? अरे भाई ये तो डिमांड जोन आ गया क्या इसका? हाँ ये आ गया भाई, ये वाला है ना। वीकली देखें, देख लो भाई डिमांड। अब देखो एक चीज आपको समझ में आएगी भाई, देखो बताता हूं, थोड़ी आज की क्लास में ही बताया था। ये कौन सा एरिया है भाई? कौन सा एरिया है ये? अरे वेस्ट मत बोलो यार, प्राइस एक्शन बोलो यार, प्राइस एक्शन बताया था आपको, भूल गए क्या आप? थोड़ी देर पहले तो बताया था क्लास शुरू होने के बाद। देखो ये तो है प्राइस एक्शन कैंडल। क्या है ये? क्या है भाई? ये तो है प्राइस एक्शन कैंडल। क्यों है? क्योंकि अच्छी खासी कैंडल बनी, गिरावट हुई है, सेलिंग साइड है भाई, ये सेलिंग साइड प्राइस एक्शन कैंडल। अब यहां पे स्टॉक ने बहुत ज्यादा देर तक समय बिताया है, तो ये हो गया भाई प्राइस एक्शन जोन या फिर प्राइस एक्शन एरिया। और अब देख लो भाई, नहीं मैं डे वीकली बात कर, अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहीं से भागा है भाई, नहीं भागा हो तो बताओ। और यहाँ ये लेवल जल्दी से टूटेगा नहीं, अगर टूट गया तो फिर तो भाई 320 के, 360 के, ये 300 के लेवल आने दिख जाएंगे इसमें। क्लियर हुआ भाई? अब और क्लियर, अच्छा एग्जांपल मिल गया ना आपको अब तो। अरे भाई मंथली डिमांड जोन है भाई, ये तो चूक गए यार हम इस स्टॉक से तो। चलो अभी तो मार्केट नेगेटिव है, क्या पता और गिर जाए। भाई दिख रहा है आपको मंथली डिमांड जोन? बिल्कुल पिक्चर क्लियर दिख रहा है भाई सभी को। जैसे करंट लग गया और यहीं से करंट लग गया 445 रुपए पे ही।
हाँ भाई, और उन क्लास छोड़ के चेक करने लग जाऊं क्या? 400 लोगों के मैसेज आए मेरे पास आज। पर्सनली कोई स्क्रीनशॉट चेक नहीं करूंगा, स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप में चेक डालिए। अरे बहुत बढ़िया प्रियंक भाई। अरे भाई पिक्चर क्लियर दिख रही है बिल्कुल। बिल्कुल P1 को अब पता लगा भाई, मार्किंग को प्रॉपर करना क्यों जरूरी होता है। मार्किंग प्रॉपर करनी क्यों जरूरी होती है, अब पता लगी। यार मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया यार, नहीं तो इसकी कॉल बनाते। लेकिन मार्केट भी तो नेगेटिव है भाई, और सेक्टर का भी सपोर्ट नहीं है इसको। भाई ये होती है पिक्चर क्लियर अगर सही मायने में देखा जाए तो। स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो ना, हवा मतलब आते ही बता सकते हो मार्केट के कहाँ पे जाने वाली है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, एक कैंडल का भी सहारा नहीं लिया। लेकिन यहां पे जैसे ही हमारे पॉइंट पे आया, हवा हो गया भाई। कितने पॉइंट ऊपर जा चुका है? 36-37 रुपए चढ़ गया यार। और सेक्टर का भी तो सपोर्ट है भाई। इन समय पहले मार्किंग करना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम समझ में आएगा। सेक्टर का भी तो सपोर्ट है भाई। समझ में आ गया आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो स्टॉक ढूंढने हैं, उनके लिए सबसे पहले ये देखो स्टॉक अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर हो। भाई 52 हफ्ते का निचले स्तर का मतलब बिल्कुल ही करेक्ट 52 हफ्ते का निचला स्तर नहीं होना चाहिए। मतलब आसपास होना चाहिए, अच्छा खासा गिरा हुआ स्टॉक होना चाहिए, गिरा हुआ पिटा हुआ, जहां पे सब निकलने की कोशिश कर रहे हो, वहां पे हमको घुसना है। ठीक है। फंडामेंटली मजबूत हो, FIDs FY म्यूचुअल फंड वालों की अच्छी खासी होल्डिंग पड़ी हो, सेल्स डाटा दिन पे दिन बढ़त पे हो, सप्लाई जोन टेस्टेड हो, उसके बाद इन्वेस्ट करने की सोचें। ये सब आप स्टॉकेज के एप्लीकेशन में देख सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? विप्रो में मंथली मार्किंग किया, हाँ भाई। हम्म, चूक गए भाई यहां से तो चलो कोई नहीं, भगवान करे फिर से गिर जाए ये, हमको फिर से जोन में मिल जाए, P2 से मिल जाए अब की बार। भाई ऑलमोस्ट सेम ही है ना। हमको भाई ये चीज नोटिस करनी चाहिए। आप इतनी देर से भैं 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 स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप में भी करते रहते हो बकवास, ये नहीं कि अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढ लें। फालतू का टाइम वेस्ट, बहस लगाते रहते हो किसी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर घुसे रहते हो बिना बात के। देख रहे हो भाई, सेक्टर का भी सपोर्ट है, स्टॉक का भी सपोर्ट है। क्या बोलूं भाई अब, क्या ही बोले। जितना टाइम आप बकवास निफ्टी बैंक निफ्टी में लगा देते हो ना, उतना पैसा हम इसमें निकाल लेते भाई एक दिन में। किरण जी चार्ट डालते हो, लेकिन वहां पे बकवास करने वाले इतने हैं, आपके मैसेज काम के मैसेज दब जाते हैं।
देखेंगे भाई, अब भी इसको देखेंगे, अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो भाई हम इन्वेस्ट, अब इसका सप्लाई जोन देखेंगे भाई हम, है ना। अब तो सप्लाई जोन ही देखेंगे इसका, कहाँ पे बन रहा है। अभी ये सप्लाई जोन में भी पहुंचने वाला, वन डे के सप्लाई जोन में, 1 वीक का सप्लाई जोन देखेंगे। सारे सप्लाई जोन ही है भाई इसके, तो इसका तो सप्लाई जोन भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे सीधा जाके सीधा 615 600 रुपए के आसपास सप्लाई जोन है, इसको छोड़ेंगे नहीं अब की बार। आप खुद करो भाई मार्किंग, मैं थोड़ी करूंगा यार। आप किस लिए कोर्स कर रहे हो भाई? क्लास को खत्म कर रहे हैं क्या? करें या आगे बढ़े? स्टूडेंट चले गए हैं भाई, 20 30, खत्म करते हैं क्लास को। चलिए भाई, क्लास हो गई खत्म। कल इस पेज को, इससे नेक्स्ट को, इससे नेक्स्ट को देखेंगे। गुड नाइट भाई सभी को। नहीं, वो बता दूंगा, यस भाई। अरे मोटिवेशन तो तब करूंगा ना भाई जब वहां पे कुछ समझ में आएगा यार। अब मैं क्या क्या करूं, क्लास लूं, कॉल बनाऊं आपके लिए, ग्रुप को संभालूं, स्टूडेंट को संभालूं, क्या क्या करूं? कम से कम आप कोर्स करके ऐसे स्टॉक को ढूंढ तो लिया करो जिसका सेक्टर भी सपोर्ट में हो और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो, पिक्चर क्लियर हो। ऐसे ऐसी चीजें ढूंढ तो लिया करो। अभी विप्रो में क्या फायदा है भाई इन्वेस्टमेंट करने का? काम हो गया बस। हर्ष भाई कोर्स कर लो पहले पूरा, अपनी जेब के अनुसार ही स्ट्राइक प्राइस तय करनी होती है। आपके पास ज्यादा पैसा है तो इन द मनी लीजिए, कम पैसा है तो आउट द मनी लीजिए। मेरी गलती से छुट्टी है क्या मोहन भाई? टाइम से आया करो क्लास में। 10,000 करोड़ से ऊपर ऊपर होना चाहिए महावीर भाई।